नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के 66 का स्टॉक हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो 42 मिलियन शेयर आज दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे दो फ्रंट्स पर। यहाँ पे खबरें बड़ी हैं। यहाँ पे आप देखिए कि पीएनबी लगातार डिजिटलाइजेशन की तरफ फोकस कर रही है और लगातार इस तरह की स्कीम्स को अनाउंस कर रही है। आप देखिए सीबीडीसी अनाउंस करा इन्होंने। उससे पहले भी अगर आपने देखा हो तो ओएसएम के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप अनाउंस की थी। तो लगातार डिजिटलाइजेशन को लेकर के इनका फोकस रहा है और लगातार लोन बुक ग्रोथ को एमएसएमई के साथ भी एक बड़ी पार्टनरशिप इन्होंने अनाउंस किया था, जिसके तहत ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे। वन टैप लोन प्रोवाइड किया जा रहा था। खबरें इसी तरह की बड़ी खबर यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। निवेशकों के लिए अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर इस खबर के बाद हो सकता है। बात करेंगे क्या है खबर पूरी, साथ में कितना मुनाफा आपको मिल सकता है, टारगेट क्या लेकर के चलना है। दोबारा से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो कितना टारगेट आपको, नया टारगेट क्या मिलेगा, उसकी भी चर्चा यहाँ पे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक स्टॉक की बात रही, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ उसका रिटर्न कितना मिल चुका है आपको। देन वी विल टॉक अबाउट कि कितना आपको इसमें और मिल सकता है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो एक साल का रिटर्न 77% के आसपास का है और 3 महीने में 27% और 1 महीने में लगभग 11% के आसपास का रिटर्न आपको यहाँ पर मिला है। ठीक ठाक रिटर्न है, सरकारी बैंक है, स्टेबल कंपनी है। दो फ्रंट्स पे आप निवेश करते हो। पहला की कंपनी या तो बहुत तेजी से वोलेटाइल हो और रिस्की हो बट रिटर्न बहुत अच्छा दे, और दूसरा होता है कि स्टेबल हो और एक ठीक ठाक रिटर्न आपको दे। पीएनबी स्टेबल वाली कंपनी है, स्टेबिलिटी है कंपनी में, साथ में रिटर्न भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिलता है और एक चलती है तो पैसा डबल करके ही मानती है। तो यहाँ पे कंपनी चल रही है। खबरें जिस तरह की आ रही, खबरें बहुत अच्छी है और आपको बिल्कुल यहाँ पे पैसा डबल वाली स्कीम भी मिल रही है। बात करेंगे क्या है। अब देखिए चार्ट में अगर आप देखेंगे, स्टॉक आपका बढ़िया चल रहा है। एक जोन यहाँ पे बनाया था 65 के नीचे अगर लगातार रुक रहा था, अभी भी 65 के ऊपर निकला, ब्रेकआउट दिया हैवी वॉल्यूम के बाद। मेन बात है वॉल्यूम अगर हैवी आ रहा है, हाई वॉल्यूम का अगर ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि बाजार में वहां पे रैली की संभावना बढ़ जाती है अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो। वॉल्यूम है, डिलीवरी भी अगर आप देखेंगे, डिलीवरी भी काफी हाई है इस कंपनी की, तो वो भी एक पॉजिटिव खबर है आपके लिए। दोनों चीजें पॉजिटिव है। चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है आपका। ब्रेकआउट के बाद अभी रुका हुआ स्टॉक आपका, यहाँ से मार्केट के हालात भी सुधरे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे फोकस में आपका ये कंपनी रहने वाली। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाता हूँ। खबर क्या है आपके लिए, एवर सिंस आफ्टर द क्वार्टरली रिजल्ट, मैंने आपको बोल दिया था कि क्वार्टरली नंबर आ चुके हैं और क्वार्टरली नंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो पीएनबी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डिजिटलाइजेशन की। कंपनी अभी आप देखिए कि जैसे आप छोटी कंपनी को देखते, छोटे स्टॉक को देखते, छोटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ले लीजिए बात आप, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डिजिटलाइजेशन की तरफ फोकस कर रहा है। उसको लोन बुक ग्रोथ की बहुत जरूरत है, उसको ब्रांचेस ओपन करने की, एक्सपेंशन की बहुत जरूरत है। पीएनबी के केस में कस्टमर बेस काफी हाई है, कस्टमर बेस काफी बड़ा है, इनकी रीच काफी अच्छी है और इनके पास पैसा भी है टू ऑफर। ठीक है, लोन देने के लिए पैसा भी है इनके पास। बट प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, प्रॉब्लम है कि इनको डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा। अभी क्या, लोग बैंक में जाकर के लोन मांगना पसंद नहीं करते हैं जब आपके पास वन टैप लोन की सुविधा होती है। बाकी अगर आप बैंकिंग में देखेंगे, प्राइवेट बैंक्स को देखेंगे, तो वो लोग वन टैप लोन्स की सुविधा अवेलेबल करवा चुके हैं ऑलरेडी। पीएनबी के पास वो सुविधा नहीं थी, इसीलिए आप क्वार्टरली नंबर के बाद अगर आप देखें तो लगातार इन्होंने इसी तरह की स्कीम जारी की है, जिससे डायरेक्टली निवेशकों का, डायरेक्टली लोन उपभोक्ताओं का फायदा यहाँ पर हो सके। और वही चीज यहाँ दोबारा हुई है। आप देखेंगे सीबीडीसी यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी फॉर सीमलेस ट्रांजेक्शन यहाँ पर अनाउंस करा है, ताकि ट्रांजेक्शन को स्मूथ बनाया जा सके। और ट्रांजेक्शन अगर स्मूथ होगा तो लोन लेना और देना दोनों आसान हो जाएगा। लास्ट खबर में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एमएसएमई के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप पीएनबी ने की है, जिससे पीएनबी में एक बड़ा छलांग वहां पर लगाता है। एमएसएमई की खबर के बाद ही आप देखेंगे तो ब्रेकआउट पैटर्न आपको देखने को वहां पर मिला था। अभी के लिए अगर आप देखेंगे, स्टेट ओन्ड पीएनबी ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटरऑपरेबिलिटी फीचर इन डिजिटल रूपी मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे मैंने बोला, आपको अगर बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, फिर भी कंपनी का बिजनेस समझ में आता है कि कंपनी अगर बैंक में निवेश कर रहे हो तो कंपनी अगर लोन दे पाएगी और ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करवा पाएगी, तो वहां पे कंपनी को फायदा होगा। और वही चीज यहाँ पर फोकस में है। आप देखेंगे तो यूपीआई आपको समझ में आता है, सीबीडीसी लेट्स से कि नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, नहीं समझ में आता है, बट हाँ आपको इतना समझ में आता है कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट इंटरफेस अच्छा होगा, फास्ट होगा और कंपनी को इससे मुनाफा होगा। ये खबर काफी पायलट प्रोजेक्ट पे रखी गई थी आरबीआई के थ्रू, और अभी अगर जो भी बैंक इसको सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं मॉडिफाई करके, उनको काफी लंबा फायदा, काफी बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। ना सिर्फ निवेशकों की तरफ से, ना सिर्फ कस्टमर की तरफ से, बल्कि आरबीआई भी ऐसे बैंक्स को काफी सपोर्ट कर रहा है और उससे भी काफी ज्यादा फंड इन्फ्यूज यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल दोनों ही खबरें काफी अच्छी मुझे लगती है। बाजार में पीएनबी में दोबारा से एक अच्छी रैली की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है।
जो हमारा पहला टारगेट है 72 76 के आसपास का, बहुत ही जल्दी यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड टारगेट 92 का बढ़ा दिया है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से, और 92 को टारगेट देखिए एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई, उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल रिपोर्ट है। आने वाले 2 साल 3 साल पीएनबी के लिए काफी अच्छे बताए जा रहे हैं। रीजन वही है कि जिस तरह से पीएनबी अभी डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना रहा है, ऑफर कर रहा है, वो काफी बड़ी बात होगी और आने वाले दिनों में लोन बुक ग्रोथ काफी बढ़ेगी। और अगर स्ट्रॉन्ग लोन्स कंपनी में आते हैं तो वहां से आपको न सिर्फ थोड़ा बहुत मुनाफा होगा, बल्कि साल दर साल कंपनी आपको देखिए डिविडेंड भी ऑफर करती रही है, तो डिविडेंड में भी आपको काफी बड़ा मुनाफा हो सकता है। खरीदारी करनी है या नहीं, ये आपका कॉल होना चाहिए। मेरी तरफ से चार्ट अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, और टारगेट्स भी अगर आप देखें तो टारगेट भी 72 76 का पहला टारगेट रहेगा आपका, 92 का सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर होने वाला है। तो खरीदारी करनी है या नहीं, आपका लास्ट कॉल होना चाहिए। मेरी राय है कि स्टॉक में रडार पे रख सकते हैं आप इसे, जब भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, खरीदारी करें। कंपनी अच्छी है, स्टेबल है, आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कॉमेंट में कुछ पूछना हो तो थैंक यू।